हेलो, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल। इस वीडियो में हम जानेंगे पेट्रोग्लिफ्स के बारे में और देखेंगे क्यों ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो रिसेंटली ही भारत सरकार द्वारा लेह लद्दाख यहाँ पर इंडिया का पहला पेट्रोग्लिफ्स कंजर्वेशन पार्क इनॉग्रेट किया है। ये पेट्रोग्लिफ्स नेशनल पार्क सिंधु नदी पर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का पहला पेट्रोग्लिफ्स नेशनल पार्क नीचे दिए गए में से कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर है, ये हमने पता होना चाहिए। देन सेकंड, कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? तो लद्दाख इस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है, ये आप याद रखिए। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में वो है पेट्रोग्लिफ्स मतलब क्या? तो आइए जानते हैं पेट्रोग्लिफ्स मतलब क्या। तो याद रखिए, पेट्रोग्लिफ्स ऐसी चीजों को कहा जाता है जो प्री हिस्टोरिक टाइम से जुड़ी हुई है। जैसे कि हमें पता है प्री हिस्टोरिक टाइम में मतलब पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में जो लोग थे, जो इंसान था, वो केव में रहता था। और जब केव में रहता था तो केव की दीवारों पे वो पेंटिंग करता था या फिर कार्विंग करता था, मूर्तियां बनाता था या फिर कुछ भी डिजाइन बना के रखता था। तो वो जो डिजाइन, मूर्तियां या फिर पेंटिंग है उस आदि मानव द्वारा बनाई गई, उसे कहा जाता है पेट्रोग्लिफ्स। अब ये पेट्रोग्लिफ्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो याद रखिए, किसी भी जगह पे अगर पेट्रोग्लिफ्स पाया जाता है इसका मतलब वहां पे लोग बहुत पुराने समय से रह रहे हैं। भारत में भी पेट्रोग्लिफ्स जो है हमें बहुत पुराने पुराने पेट्रोग्लिफ्स मिले हैं, लगभग लगभग 2 लाख साल पुराने भी पेट्रोग्लिफ्स हमें इंडिया में मिले हैं। जैसे कि भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, यहाँ पर हमें ऐसी गुफाएं मिली है जहाँ पे लोग जो थे बहुत पुराने वक्त से रह रहे थे, इसके हमें सबूत मिलते हैं। उसके बाद बहुत सी जगह है, महाराष्ट्र में भी हमें बहुत सी जगहों पे पेट्रोग्लिफ्स मिलते हैं। ये पेट्रोग्लिफ्स जो है वो हमें सबूत देती है कि आदि काल से मतलब प्री हिस्टोरिक एज में इंसान जो था वो भारत में मौजूद था। और और ये प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे भारत के इतिहास का अभिन्न अंग है। सो भारत सरकार द्वारा एक ये इनिशिएटिव लेना जाना कि पेट्रोग्लिफ्स जो है उसको हम एक कंजर्वेशन रिजर्व की तरह अभी प्रोटेक्ट करेंगे, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जो हमें दिखता है। सो प्रीलिम्स के लिए तो पूछा जाएगा व्हाट इज पेट्रोग्लिफ्स। आपको याद रखना है पेट्रोग्लिफ्स वो चीजों को कहा जाता है जो प्री हिस्टोरिक एज से जुड़ी है, जैसे इमेज हो जाए या फिर मूर्तियां हो जाए या फिर कोई भी कार्विंग हो जाए, उसे कहा जाता है पेट्रोग्लिफ्स, जो हमें प्री हिस्टोरिक एज से जुड़ी हुई दिखती है। देन नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है भारत का पहला पेट्रोग्लिफ्स नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो याद रखिए लेह लद्दाख में। दूसरा तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी नदी पर है? तो वो सिंधु नदी पर है। ये तो हो गए प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए पूछा जाएगा कि हाउ पेट्रोग्लिफ्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी व्हिच वाज प्रेजेंट बैक इन प्री हिस्टोरिक डेज। तो प्री हिस्टोरिक डेज में किस प्रकार से लोग रह रहे थे, क्या हम इसका अंदाजा प्री पेट्रोलिक्स जो पेट्रोग्लिफ्स है उसे लगा सकते हैं क्या? तो हाँ, क्योंकि पेट्रोग्लिफ्स में जो चित्र हमें मिली है, जो पेंटिंग्स मिली है, वो पेंटिंग्स में उनकी सोशल लाइफ को दर्शाया गया है। जो सोशल लाइफ थी, लोग किस प्रकार से रहते थे। लोगों ने हंटिंग की पेंटिंग निकाली है, लोगों ने डांसिंग की पेंटिंग निकाली है, लोगों ने किसी फेस्टिवल की पेंटिंग निकाली है, जानवरों की पेंटिंग निकाली है, अलग अलग कलर में निकाली है। तो अलग कलर, अलग जानवर, अलग अलग दृश्य, ये हमें क्या बताते हैं? उन लोगों के जो सोशल बिलीफ थे उसके बारे में। सो पेट्रोग्लिफ्स से न केवल हमें चित्र और उन लोगों के बारे में पता चलता है, बट उनका समाज किस तरीके से होगा इसका भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये चीजें आपने याद रखना। हमने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए देख लिया है कि पेट्रोग्लिफ्स से क्या पूछा जा सकता है। ये आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए हेल्प कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।